सभी को मेरा नमस्कार। मैं शुभम बंसल आज के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क पढ़ रहे थे और मतलब चाप के अवकलज हम देख रहे थे और उसमें हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। यदि कर्व कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ, पोलर फॉर्म में दिया हुआ हो या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ हो, तो उस केस में जो आर्क लेंथ है उसके डेरिवेटिव वो क्या होंगे वो हमने देखे थे उनके फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको फॉर द कर्व y इज इक्वल टू ए log sec x y है। ये आपको एक कर्व दिया हुआ है, x और y में दिया हुआ है, तो कार्टेशियन कर्व। ठीक है, आपको इसके लिए क्या फाइंड करना है, ds बाई dx और d2s बाई dx2, ये फाइंड करना है। तो आप जानते हैं, देखो सॉल्यूशन क्या हुआ। द गिवन कर्व, आपको कौन सा कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू a log sec x y, ये कर्व दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको आपको क्या करना है, आपको ds बाई dx निकालना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो ds बाई dx क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेस, क्या हो जाएगी, ds बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, यही होगा आर्क लेंथ के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, आपको ds बाई dx ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। तो इस कर्व को इक्वेशन 1 नाम दिया है और डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x किया, आपको क्या मिलेगा, वी हैव वी गेट dy बाई dx। और ये dy बाई dx जो होगा, देखो ये तो कांस्टेंट है आपका, लॉग का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन सेक एक्स अपॉन ए हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा होता है, तो सेक एक्स अपॉन ए इंटू टेन एक्स अपॉन ए। और एक्स अपॉन ए का क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन। तो देखिए इस ए से तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा इस ए से, तो सेक एक्स बाई ए से सेक एक्स बाई ए कैंसिल हो जाएगा। आपका डीवाई बाई डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, टेन एक्स बाई, और डीवाई बाई डी एक्स टेन एक्स बाई ए आ गया, तो इसको फॉर्मूले में रख दो मान। तो देन ds बाई dx क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर एक्स बाई ए, यही होगा। आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये आ जाएगा सेक एक्स अपॉन, ये वैल्यू आएगी आपकी ds अपॉन dx की। और आपसे ये पूछा हुआ है d2x अपॉन ds2, ये पूछा हुआ है आपसे d2x अपॉन ds2, ये वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो ये dx अपॉन dx तो आपका ये आ गया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ds अपॉन dx इज इक्वल टू sec x बाई a, ये आ गया। यहाँ से dx अपॉन dx क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन sec, वो क्या हो जाएगा आपका, cos cos x बाई। ठीक है, नाउ इसको इक्वेशन 2 नाम दी। नाउ हमें क्या चाहिए, डी टू एक्स अपॉन डी एच टू, डी टू एक्स अपॉन डी एच टू। तो dx अपॉन dx का हम एक बार और अवकलन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएट टू विद रेस्पेक्ट टू s, ये क्या आ जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी एच टू। बेसिकली ये कैसे प्राप्त हुआ,
डी अपॉन डी एस डी एक्स अपॉन डी एस, यहीं से प्राप्त हुआ। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? एस जो है हमारा वो एक्स का फंक्शन है, इसलिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, डी एक्स अपॉन डी एस और डी एक्स अपॉन डी एस। ठीक है, पहले इसका x के रेस्पेक्ट में किया, फिर x का किसके रेस्पेक्ट में किया, s के रेस्पेक्ट में। चेन रूल ने ये यूज किया है। तो देखिए dx अपॉन ds का तो वैल्यू है आपके पास, dx अपॉन ds, तो ये आ जाएगा d अपॉन dx, इसकी वैल्यू रखी है आपने cos x अपॉन a, और dx अपॉन dx की वैल्यू रख दो cos x अपॉन, इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x अपॉन ए, और x अपॉन ए का अगेन करेंगे चेन रूल से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए, और यहाँ पे ये हो जाएगा cos x अपॉन ए। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन ए साइन x अपॉन ए इंटू कॉस x अपॉन ए, ये आ गया। अब यहाँ पे यदि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें आप, तो देखो नीचे तो माइनस का 1 अपॉन टू ए बन जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन ए कॉस एक्स अपॉन ए। आप जानते हो साइन 2a जो होता है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन ए कॉस एक्स अपॉन ए हो जाएगा साइन 2 टाइम एक्स अपॉन, ये आएगा आपका डी टू एक्स, यही हमें प्रूफ करना है। तो dx अपॉन ds तो cos x बाई ए आ गया, d2x अपॉन ds टू आ गया माइनस 1 अपॉन 2a साइन 2x बाई, और ds अपॉन dx sec x। ठीक है, तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में कर्व दिया हुआ था, और आपसे ds अपॉन dx मतलब आर्क लेंथ, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ पूछा हुआ था विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपने उसका फॉर्मूला लिखा, dy बाई dx कैलकुलेट रखा, उसका मान रखा, आपके पास ds बाई dx आ गया। फिर d2x अपॉन ds2 पूछा हुआ था, तो यहाँ से इसको रिवर्स किया, तो ये आ जाएगा dx अपॉन ds, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका अगेन s के रेस्पेक्ट में किया, चेन रूल यूज किया, वैल्यू रखी होगा। ठीक है, ये आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, आपको कर्व दिया हुआ है साइक्लोइड, चक्रज दिया हुआ है, इसे बोलते हैं चक्रज। चक्रज दिया हुआ है आपको, x इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी। तो आपको जो कर्व है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ, देखो x भी फंक्शन है t का और y भी किसका फंक्शन है t का। आपको क्या निकालना है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dx और ds अपॉन dy। देखिए कैसे निकाल, सॉल्यूशन गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, x इज इक्वल टू a 1 माइनस cos t और y इज इक्वल टू a t प्लस साइन। ये आपको दिया हुआ है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपको ds बाई dt फाइंड करना है, तो आप जानते हैं ds बाई dt जो है आपका पैरामीट्रिक कर्व के लिए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, यही होता है। सो हियर dx अपॉन dt क्या आएगा आपका, dx अपॉन dt, x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे dx अपॉन dt, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 1 का अवकलन t के रेस्पेक्ट में 0, cos t का माइनस साइन t होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये साइन t, तो ये आ जाएगा आपका a साइन t, और dy बाई dt क्या आ जाएगा आपका, ये तो एज इट इज रहेगा, t का 1 हो जाएगा और साइन t का आपका हो जाएगा cos t। तो ये आपके अवकलन हो गए। अब आप क्या करोगे, इसमें मान रख दोगे, देन ds अपॉन
डी टी। ये क्या आएगा आपका अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर वन प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, यही आएगा। इसको देखो, इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर, इसको ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस टू कॉस टी, यही आएगा। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो ये तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां से एक और ए स्क्वायर मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका टू ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर कॉस्ट, ये आया। देखिए, दिस इंप्लाइज डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, टू ए स्क्वायर ये आ जाएगा वन प्लस कॉस अंडर रूट ऑफ टू ए, ये तो बाहर आया, और रूट ऑफ वन प्लस कॉस टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, यही होगा। ये अगेन बाहर आएगा, रूट टू बाहर आएगा, रूट टू इंटू रूट टू, ये टू हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर टी का रूट ये कॉस टी, तो डी एस बाई डी टी जो है आपका वो टू ए कॉस टी बाई टू आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, देखिए डी एस अपॉन डी एक्स निकालना है ना, डी एस अपॉन डी एक्स, आर्क लेंथ है से वो एक्स का फंक्शन होगी, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, जो एस है वो टी का फंक्शन है, और टी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो डी टी अपॉन डी एक्स ऐसे लिख सकता हूं इसको चेन रूल से, डी एस अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू है आपके पास में टू ए कॉस टी बाई टू, और डी टी अपॉन डी एक्स मतलब डी एक्स अपॉन डी टी का भाग है, तो डी एक्स अपॉन डी टी आपकी ए साइन थी, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा वन अपॉन ए साइन टी, तो ये आ जाएगा इंटू इंटू वन अपॉन ए साइन। तो देखिए, अब ये अगेन डबल एंगल फॉर्मूला से साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा यही होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं टू ए कॉस टी बाई टू, और ए से तो ये ए कैंसिल ही हो जाएगा, तो ए को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ए को हटा दीजिए, टू इंटू कॉस टी बाई टू, और साइन टी टी का क्या हो जाएगा टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, तो यहाँ से cos टी बाई टू से cos टी बाई टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, और वन अपॉन साइन टी होता है cosec टी, तो cosec टी बाई, ये आंसर आएगा आपका डी एस अपॉन डी एक्स। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, डी एस अपॉन डी वाई, डी एस अपॉन डी वाई को कैसे लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी वाई लिख सकते हैं, तो डी एस अपॉन डी टी क्या है आपका टू ए कॉस टी बाई टू, और डी टी अपॉन डी वाई क्या है डी टी अपॉन डी वाई है आपका ए वन प्लस कॉस टी, डी वाई बाई डी टी है ए वन प्लस कॉस्ट, तो ये आ जाएगा आपका वन अपॉन में ए वन प्लस कॉस्ट। अगेन वही हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए से तो ए कैंसिल हो गया आपका, ये टू है ही, ये कॉस टी बाई टू
और 1 + cos 2 थीटा, 2 cos² थीटा/2, तो यह आ जाएगा 2 cos² t/2। तो एक तो पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/cos t/2। तो ds/dy जो है आपका sec t/2 ये। तो आपने ds/dt फाइंड कर लिया, ds/dx फाइंड कर लिया और ds/dy फाइंड कर। ठीक है, यही याद करना था। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा वैसे आपको। अब एक और कर्व दिया हुआ है आपको, r⁻m इज इक्वल टू a⁻m cos m थीटा। ये आपको कर्व दे रखा है, ये पोलर कर्व दिख रखा है, r इक्वल टू f थीटा फॉर्म का। ठीक है, तो और आपको ds/d थीटा फॉर्म करना निकालना है। गिवन इक्वेशन ऑफ पोलर कर्व r इक्वल टू f थीटा, r इक्वल टू f थीटा फॉर्म का है ना। क्या है, r⁻m इज इक्वल टू a⁻m cos m थीटा। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, ds/d थीटा। क्योंकि ds/d थीटा क्या होती है पोलर कर्व के लिए, √ऑफ r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर फॉर पोलर कर्व r इक्वल f थीटा। इसके लिए यही होती है। तो देखिए, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दे दो ना। हम क्या करेंगे, dr/d थीटा चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखो यहीं से निकलेगा dr/d थीटा, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, जिससे ये जो पावर है वो आगे आ जाएंगी और कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। टेकिंग लॉगरिथम इक्वेशन 1 एंड देन इक्वेशन 1 में लॉगरिथम लिया तो m पावर जो आगे आ जाएगी, ये m log r इज इक्वल टू m log a, ये log m प्लस log n हो जाएगा, तो log m log a प्लस log cos m थीटा, ये होगा। नाउ अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, m log r का क्या हो जाएगा, 1/r, और r का थीटा के रेस्पेक्ट में dr/d थीटा इज इक्वल टू m log a, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, प्लस log का क्या हो जाएगा, 1 में चला जाता है, तो 1/cos m थीटा, और cos m थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन m थीटा, और m थीटा का क्या हो जाएगा, m, यही आएगा। तो यहां से ये आ जाएगा आपका dr/d थीटा। ठीक है, ये देखो m से तो ये m कैंसिल हो जाएगा आपका, और r उधर चला जाएगा, तो माइनस का r tan m थीटा, ये बनेगा आपका dr/d थीटा। इसको 3 नाम दे दो। अब क्या करें, अब इसकी वैल्यू रख दो 3 से इक्वेशन 2 में। नाउ फ्रॉम 2 ds/d थीटा, ये क्या आ जाएगा आपका, √r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस का r tan m थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा r² tan² m थीटा, यही होगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ds/d थीटा इज इक्वल टू, r तो बाहर आ जाएगा रूट के कॉमन लेके, और ये आ जाएगा 1 + tan² m थीटा विच इज इक्वल टू 1 + tan² m थीटा। ये आपका sec² m थीटा हो जाएगा, बाहर आएगा रूट के तो sec थीटा हो जाएगा।
तो यहां से डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर सेक एम थीटा। ये आपका डी एस बाई डी थीटा है जो आपको निकालना था। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है इसके अलावा? इसके अलावा हमें डी टू आर अपॉन डी एस टू निकालना है, और इसको इस टाइप का कोई रिलेशन निकालना है। तो इसमें देखो डी टू आर अपॉन डी एस टू है, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब डी टू आर अपॉन डी एस टू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डी आर बाई डी एस। नाउ नाउ डी आर बाई डी एस, आर का एस के रेस्पेक्ट में, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं डी आर बाई डी थीटा। आर इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। और डी थीटा का किसके रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ? एस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एस जो है वो थीटा का फंक्शन है, थीटा भी एस का फंक्शन होगा, ठीक है। तो डी आर बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एस। अब डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू है आपके पास में, डी आर बाई डी थीटा ये आ जाएगा माइनस का आर टेन एम थीटा। डी आर बाई डी थीटा क्या आएगा? आर टेन एम थीटा। ये आ जाएगा आर टेन एम थीटा। और डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी एस बाई डी थीटा की आर सेक एम थीटा है, तो इसका अपोजिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वन अपॉन आर सेक एम थीटा। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टेन एम थीटा अपॉन सेक एम थीटा, ये क्या आ जाएगा आपका? साइन एम थीटा माइनस का, ठीक है। तो डी आर बाई डी एस जो है, दिस इंप्लाइज डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस का साइन एम थीटा। ये आपका डी आर बाई डी एस है। अब अगेन इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा? डी टू आर अपॉन डी एस टू। ये बेसिकली किसे क्या है? डी अपॉन डी एस डी आर अपॉन डी एस। और इसको कैसे लिख सकते हैं? डी अपॉन डी थीटा, क्योंकि ये जो डी आर अपॉन डी एस है आपका, ये थीटा का फंक्शन है, तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी एस, और फिर डी थीटा अपॉन डी एस। थीटा आपका एस का फंक्शन है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो डी आर डी अपॉन डी थीटा और डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू है माइनस का साइन एम थीटा, माइनस का साइन एम थीटा। और डी थीटा बाई डी एस जो है आपका, डी थीटा बाई डी एस है वन अपॉन आर सेक एम थीटा। मिल जाएगा वन अपॉन आर सेक एम थीटा, ये है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का एम कॉस एम थीटा आएगा, और अपॉन वन अपॉन आर, और ये ऊपर चला जाएगा ये भी, कॉस एम थीटा, ये होगा। तो ये आ जाएगा माइनस का एम अपॉन आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एम अपॉन आर कोस स्क्वायर एम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का एम अपॉन आर कोस एम थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व भी आपको दिया गया है, आर रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम कॉस एम थीटा, ये दिया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर एम थीटा क्या हो जाएगा? आर रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, माइनस का एम अपॉन आर, आर रेज टू पावर एम और ए रेज टू पावर एम का होल स्क्वायर, डी टू आर अपॉन डी एच टू, ये आएगा। यहाँ पर देख लो साइड में, दिस इंप्लाइज, अब देखो ए रेज टू पावर टू एम बन जाएगा अपॉन में, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर टू एम इंटू डी टू आर अपॉन डी एच टू। और ये माइनस का है तो ये इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये एम, ठीक है। और आर रेज टू पावर टू एम है, और ये ऊपर जाएगी तो माइनस वन हो जाएगी, तो एम इंटू आर रेज टू पावर टू एम माइनस वन इज इक्वल टू सी। ये हमें शो करना था उसमें,
ए रेस टू पावर 2m इंटू डी टू आर डी एस टू प्लस एम आर रेस टू पावर 2n माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ds अपॉन dt था इस फॉर्म में लिखा, हमें प्रूव करना था इस फॉर्म में। इस फॉर्म में भी इजीली प्रूव हो जाएगा। देखो, ये क्या है आपका r sec m थीटा है, तो ds अपॉन डी थीटा यहां से क्या लिख सकते हैं आप, a r की वैल्यू रख रहा हूं, a cos m थीटा की पावर 1 अपॉन m अपॉन sec m थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m थीटा। दिस इंप्लाइज ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये पावर ऊपर जाएगी 1 अपॉन m माइनस 1 हो जाएगा, m आ जाएगा कॉमन, तो 1 माइनस ये आ जाएगा आपका के कॉस एम थीटा की पावर 1 माइनस एम एम। यदि इसको सेक थीटा में लेंगे तो ये पावर नेगेटिव से और गुणा हो जाएगी, तो m माइनस वन अपॉन एन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए सेक एम थीटा की पावर m माइनस वन डी एस बाई डी थीटा। ये आ जाएगा, ये प्रूव करना था, वो लिखने का है, आर की वैल्यू आप कर दी इसमें, सेक थीटा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया पोलर कर्व्स के लिए। अब आपको एक एक और कर्व दिया हुआ है, देखो, एक और एग्जांपल करवा रहा हूं मैं कार्टेशियन कर्व के लिए। कार्टेशियन कर्व दिया हुआ है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4 कार्टेशियन कर्व्स ds बाई dx जो है, आपसे dx बाई dx पूछा हुआ है, आर्क लेंथ का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए, इसको इस क्वेश्चन नंबर वन नाम दिया, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, इसके टू नाम देता है ना, क्या आ जाएगा, 2y, पहले तो वाई स्क्वायर का 2y होगा, और डी वाई का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, 2a अपॉन वाई। ठीक है, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन वाई है, तो 2a और y की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2a, अंडर रूट 4ax, मतलब 2 रूट ax, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में ए बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी नाउ। अब क्या हम निकाल रहे हैं, डी एस बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये ए बाई एक्स हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे y आ रहा था, लेकिन y को यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन से आपने ये वैल्यू रख दी इसके फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर कर्व के लिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, ये कुछ ए आर रेस टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम कॉस एम थीटा टाइप का है, जहां पर एम बराबर क्या है, 2, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा आप। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। बाकी इसके अलावा आप ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आप देख सकते हैं, इनमें 5 पार्ट है पहले क्वेश्चन में, जिसमें आपको ds बाई dx निकालना है। कार्टेशियन कर्व्स दे रखे हैं सारे के सारे, इसमें आपको सारे के सारे पोलर कर्व्स दे रखे हैं, उनके लिए आपको ds बाई डी थीटा कैलकुलेट करना है। और
इसके अलावा यहाँ पे आपको दे रखे हैं पैरामीट्रिक कर्व, एक्स इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी। उनके लिए आपको डी एस बाई टी टी कैलकुलेट करना है, तो आप ट्राई कीजिएगा घर पे। और इसके अलावा एक फोर्थ क्वेश्चन भी है, ये भी आप देखना, डी एस बाई टी टी पूछा हुआ है, पैरामीट्रिक कर्व है, आप देखना कि डी एस बाई टी टी जो है वो इसके इक्वल आएगा, ये निकालना। ठीक है, तो आप ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर मेरे से कांटेक्ट कर लेना। तो हम आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर देंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।